हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सीमा नागवन, पीजीटी कॉमर्स लेक्चरर। ये वीडियो मैंने बनाई है सभी पीजीटी एक्सपीरियंस के लिए। कॉमर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं अकाउंट से रिलेटेड, यहाँ मैंने सभी रखे हुए हैं। पहले अकाउंट्स फिनिश करेंगे, उसके बाद बाकी पोर्शन जैसे मार्केटिंग, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने अकाउंट्स के कुछ क्वेश्चंस जो कि बीआरएस यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से लिए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फरखंदा जाबिन लिमिटेड रिसीव अ चेक ऑफ ₹100 रिकॉर्ड्स इन इट कैश बुक। फरखंदा जाबिन ने कुछ रिसीव किया चेक, या चेक की टाइपिंग मिस्टेक है, ₹100, जिसे उसने रिकॉर्ड तो कर लिया कैश बुक में। यानी जैसे ही उसे कुछ चीज मिली, तो पैसे मिले, तो उसने कैश बुक को बढ़ा दिया। ये आपकी कैश बुक है। सिमिलरली आपको एक पासबुक बनानी होती है, पासबुक। ठीक है, तो कैश बुक तो आप प्रिपेयर कर रहे हो, पासबुक बैंक बना रहा है आपकी। ठीक है, तो आपने तो एंट्री कर दी, जैसे ₹100 बने मिले, एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। और आपने ये चेक भी जैसे ही मिला, सेम डे आपने बैंक में जमा कर दिया, बैंक में भी पहुंच गया। स्टेटमेंट सेंट बाय द बैंक दैट डे डज नॉट शो दिस ₹100। लेकिन जो बैंक स्टेटमेंट दिखा रहा है, अभी भी ये ₹100 उसमें नहीं दिखे, यानी बैंक में जो आपका अकाउंट है, पासबुक का बैलेंस लो दिखा रहा है। हाउ इज दिस शोन ऑन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? तो अब आप इसे रिकंसिलिएशन का मतलब है कि यहाँ ये ज्यादा है कैश बुक और पासबुक कम, तो दोनों को मैच कैसे करोगे, डिफरेंसेस को करेक्ट कैसे करोगे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। एज एन अनक्रेडिटेड डिपॉजिट एड टू द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। एज एन अनक्रेडिटेड डिपॉजिट डिडक्ट होता है घटाना फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट। एज एन अनप्रेजेंटेड चेक एडेड टू द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, या एज एन अनप्रेजेंटेड चेक डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। तो यहाँ चेक्स की तो जो स्पेलिंग मिस्टेक है उन्हें करेक्ट कर लेना, चेक की स्पेलिंग। ठीक है, बाकी आंसर देखिए। आप क्या करोगे, अनप्रेजेंटेड जो आपका चेक है, जो कि अभी तक बैंक में क्रेडिट ही नहीं हो, जब भी आपकी कोई पासबुक में अमाउंट डाला जाता है तो पासबुक आपकी क्रेडिट होती है। अभी आपने कैश बुक में तो कर लिया, लेकिन पासबुक में नहीं किया ₹100 को रिकॉर्ड। तो अब ये जो अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है, जो कि अभी तक डिपॉजिट नहीं हुआ है, तो अब आप इसे ऐड कर लो किसमें, बैंक स्टेटमेंट बैलेंस में। ठीक है, क्योंकि पासबुक में अभी आपने किया नहीं है, तो अब आप पासबुक में जब इसे मैच कर लोगे, तो ये भी कैश बुक की तरफ आई हो जाएगी। क्या? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी ऑप्शन में कह रहा है कि आप डिडक्ट कर दो। अगर ऑलरेडी आपकी पासबुक लो बैलेंस दिखा रही है और उसमें से और कुछ लो लेस कर दोगे, तो और लो हो जाएगी, जबकि कैश बुक का बैलेंस हाई है, तो फिर तो वो मैच नहीं होंगे, एक ऊपर बढ़ रहा है और घटा दोगे। और तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि आप उसे, जो अनप्रेजेंटेड चेक है, आप उसे ऐड कर रहे हो बैंक स्टेटमेंट बैलेंस में। तो यहाँ पे बस डिपॉजिट नहीं आया कि कौन सा चेक है, जो आपने डिपॉजिट किया उसी चेक की बात करो, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं है। एज एन अनप्रेजेंटेड चेक डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट। यहाँ भी डिपॉजिट वर्ड यूज नहीं किया हुआ है, और डिडक्ट तो वैसे भी नहीं करना, तो राइट आंसर क्या है, ए हो जाए। पेमेंट डन बाय द अकाउंट होल्डर थ्रू इशू अ चेक इज एंटर्ड इन। अगर किसी ने पेमेंट की है, ठीक है, पेमेंट हो गई है, किसने की है, अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर कौन, आप, जिसका बैंक में अकाउंट है। ठीक है, तो आपने इशू कर दिया एक चेक, किसी को चेक दे दिया इशू करके, ऐसे चेक फाड़ के दे दिया कि लो मेरी तरफ से ये पेमेंट है। तो जब आपने ये चेक इशू किया, तो आपने कैश बुक का बैलेंस तो लो कर दिया कि मेरी तरफ से चेक गया तो मेरा पैसा तो कम हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, तो आपने कैश बुक का तो कर दिया। बट ये जब चेक, ये जो आपने इशू किया है, ये जब बैंक में पहुंचेगा, तब बैंक की पासबुक इसे लो करेगी, तब तक पासबुक हाई ही बैलेंस दिखाएगी। अगर इस बैलेंस को पासबुक के और कैश बुक को मैच करना है, तो देखिए क्या करना है।
द पासबुक एट द टाइम ऑफ इशूइंग द चेक, द पासबुक एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग द चेक टू द बैंक फॉर पेमेंट, द कैश बुक एट द टाइम ऑफ इशूइंग द चेक, या बी और सी। तो किस किस पे इफेक्ट पड़ेगा? एक तो आपकी कैश बुक, ठीक है, कैश बुक आपने डिडक्ट कर दी जैसे ही चेक इशू किया। दूसरा आपकी पासबुक, जब ये चेक क्लियर होगा तब ये लो करेगी, यानी उसको घटाएगी, बट तब तक ये पासबुक आपका हाई बैलेंस शो करेगी। तो इसका इफेक्ट किस किस पे पड़ रहा है? एक तो पासबुक पे पड़ रहा है जब आप प्रेजेंट करोगे चेक को बैंक में पेमेंट के लिए, और दूसरा कैश बुक पे पड़ रहा है जब आपने इशू किया चेक। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। On 1st April 2022, balance of cash column of cash book was rupees 10,000। तो आपकी जो कैश बुक है उसमें जब बैलेंस होता है तो उस बैलेंस को डेबिट बैलेंस माना जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो कैश बुक है वो एसेट्स के अंदर मानी जाती है। एसेट्स होता है आपका कैश, रियल अकाउंट में आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। करंट एसेट्स में आता है आपका कैश। तो एसेट्स का नेचर क्या होता है? वो डेबिट की होती है अगर कोई ओपनिंग बैलेंस दिया है, ठीक है। अगर आपका बैलेंस खत्म हो जाएगा तब आपकी कैश बुक ओवरड्राफ्ट हो जाएगी, देन वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगी जो कि अनफेवरेबल होगी। ये सब बातें आप याद रखेंगे, अनफेवरेबल होता है। आफ्टर रिसीविंग 2,000 रुपए फ्रॉम अनिल, अनिल से आपको मिले हैं 10,000 आपके पास ऑलरेडी है और 2,000 रुपए आपको मिले हैं, टोटल कितने हो गए? 12,000। गिविंग अ चेक 3,200, आपने चेक दिया, अभी तक अब कैश की बातें हो रही है तो चेक को तो भी भूल जाओ। क्यों? सुनिए। एंड मेकिंग पेमेंट ऑफ वेजेस 500, और 500 रुपए की वेजेस दी है। 12,000 में से 500 वेजेस दिए तो 11,500 बचा। और बैलेंस ऑफ कैश विल बी, आपके कैश का बैलेंस पूछ रहा है। अगर चेक का या बैंक का पूछता तब तो इस चेक को भी हम लेते, फिलहाल इसे हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ये बैंक की एंट्री है, ठीक है। अभी कैश बुक के बैलेंस को हम मैच कर लेते हैं। 11,500, 8,300, 8,800, 6,300, तो कितना आया? 11,000। इफ बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट शो 3,000 डेबिट बैलेंस, देखिए जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है उसको आप पासबुक बोलते हैं, और आपका जो पासबुक का बैलेंस है हमेशा क्रेडिट होता है जैसे ही आप उसमें पैसा जमा करते हैं, तो ये फेवरेबल होता है, यानी ये आपका पॉजिटिव होता है। और जब आप इसमें से कोई खर्चा करते हैं तो वो डेबिट होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। कई बार आपने खुद ही बैलेंस को डेबिट कर लिया है, यानी बैंक से लोन ले लिया है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका शो करेगा। सपोज कीजिए आपके बैंक में 50,000 रुपए थे जो कि आपका क्रेडिट बैलेंस था, और अब आपने 60,000 उठा दिए तो 10,000 रुपए आपका क्या हो जाएगा? ओवरड्राफ्ट। जो ओवरड्राफ्ट और बैंक ओवरड्राफ्ट अगर ये पासबुक का है, पासबुक का, तो ये डेबिट बैलेंस को शो करेगा जो कि अनफेवरेबल होता है, आपके फेवर में नहीं होता, आपके लिए बेकार होता है, ठीक है। तो ये फिलहाल आपका जो 3,000 है वो आपका डेबिट बैलेंस है, होना चाहिए था क्रेडिट। तो जो आपका बीआरएस का जो आपके रूल्स होते हैं ना, तो वो सब ऑपोजिट हो जाएंगे। जब आपकी पासबुक का बैलेंस क्रेडिट दिया होता तो जितनी भी चीजें ऐड होती हैं, अब पासबुक का बैलेंस अगर डेबिट दिया है तो वो सारी चीजें लेस हो जाएंगी, और जो माइनस होनी थी अब वो ऐड हो जाएंगी, तो फॉर्मूला ऑपोजिट हो जाएंगे। एंड देयर वी डिपॉजिट 800 नॉट येट क्रेडिटेड एंड अनप्रेजेंटेड चेक। अगर आपको याद हो तो अनप्रेजेंटेड जो चेक होते हैं, इस सिचुएशन में नॉर्मल अगर आपका कैश बुक का दिया होता था, कैश बुक का बैलेंस शो करते थे, तो अनप्रेजेंटेड वाले चेक को हम क्या करते थे? कोई अनप्रेजेंटेड है तो उसे ऐड कर लेते अगर आपके पास वो डेबिट बैलेंस दिखाती, और हम जो कलेक्टेड नोट कलेक्टेड गेट वाला था उसे हम लेस करते थे, ठीक है। बट इन केस अगर ये बैलेंस आपको गिवन ही क्रेडिट है तो हम ऑपोजिट कर देंगे। अब हम 800 रुपए को क्या कर देंगे? 3,000 रुपए में से लेस कर देंगे, तो 2,200 बचे। और कह रहा है कि जो टोटल चेक है 500 रुपए का, नोट कलेक्टेड, अब इसे ऐड कर देंगे। वैसे तो ये लेस होता है नोट कलेक्टेड वाला, तो ऐसे 2,700 आपका बैलेंस आ जाएगा जो कि क्रेडिट बैलेंस होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब भी हम बीआरएस बनाते हैं, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या रखते हैं, सपोज कीजिए हमें कैश बुक का बैलेंस दिया है, वो भी हमारा डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस हमें गिवन है, तो जो बैलेंस हमें दिया है हम यहाँ रखते हैं, फिर उसमें कुछ चीजें ऐड करते हैं और कुछ चीजें लेस करते हैं। अगर कोई चेक आपने अपनी तरफ से इशू कर दिया होता है, बट वो अभी नॉट प्रेजेंटेड, बैंक में प्रेजेंट ही नहीं होता है, नॉट प्रेजेंटेड येट, तो आप उसे ऐड कर देते हैं। और चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, मिला नहीं है, तो उसे आप लेस कर देते हो, तब आपका जो पासबुक का बैलेंस है वो निकल के आता है। पासबुक का बैलेंस हमेशा क्रेडिट फेवरेबल में होता है और कैश बुक का डेबिट। ठीक है, तो इस तरह से आप बीआरएस स्टेटमेंट बनाते हो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब यहाँ पे ऑलरेडी आपको नीचे वाला ये बैलेंस गिवन है, अब यहाँ पे नीचे वाला बैलेंस गिवन है, यानी आपको पासबुक का बैलेंस गिवन है और वो भी डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो अब जितनी भी सारी चीजें हैं वो अपोजिट हो जाएंगी। तो कह रहा है कि देयर आर डिपोजिट 800 रुपए है बट नॉट येट क्रेडिटेड। देखिए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, तो यह पहले लेस हुआ था अगर हमें बैलेंस दिया था कैश बुक का, वो भी कौन सा, डेबिट। और अगर हमें पासबुक का दिया होता कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, तब हम इसे क्या करते, ऐड करते। बट अभी हमें यहाँ पे भी बैलेंस बदल के दिया डेबिट, तो इसीलिए मैं इसे लेस कर रही हूँ 3000 में से 800 रुपए, तो मेरा बैलेंस आ गया 2200। ठीक है, अब कह रहा है कि अनप्रेजेंटेड चेक टोटल 500, चेक नॉट प्रेजेंटेड येट। कैश बुक में ये ऐड होता, अगर बैलेंस डेबिट होता तो पासबुक में ये लेस होता, अगर बैलेंस क्रेडिट होता, बट अभी बैलेंस डेबिट दिया हुआ है इसीलिए मैं ये 500 को अब ऐड कर दूंगी। ठीक है, फिर मेरा 2700 बैलेंस आ जाएगा, वो भी कौन सा, क्रेडिट है। अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स, अनफेवरेबल बैंक बैलेंस का मतलब क्या होता है कि जो आपकी पासबुक है, वो स्टेट बैंक बैलेंस का मतलब क्या होता है कि जो आपकी पासबुक है उसमें हमेशा क्या बैलेंस होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। जैसे ही आप कुछ डिपॉजिट करते हो, आपके बैंक में पैसा पहुंचता है, तो पासबुक आपकी क्रेडिट बैलेंस को शो करती है, जो कि आपके फेवर में होता है। इसका मतलब ये है कि बैंक आपको पैसे दे सकता है जितने आपने जमा किए हैं। ठीक है, बैंक लायबल है आपको इतने पैसे देने के लिए, और आप अपने पैसे को कभी भी निकाल सकते हो या खर्च कर सकते हो। सपोज कीजिए आपके अकाउंट में 50,000 रुपीज है, तो ये आपका फेवरेबल है, बैंक आपको 50,000 रुपीज देगा। बट जैसे ही आप इस अमाउंट से ज्यादा बैंक से निकालने की फैसिलिटी ले लेते हो, तो आपका बैलेंस माइनस में चला जाएगा 10,000, तो ये आपका अनफेवरेबल बैलेंस हो जाएगा, जो कि आपको बैंक को देना पड़ेगा। अब नाउ यू हैव टू पे दिस बैलेंस, तो यू हैव टू पे दिस बैलेंस टू बैंक। अब आप बैंक को दे रहे हैं, जब भी आपसे कोई चीज जा रही है वो भी बैंक में, तो ये अनफेवरेबल है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, कैश बुक की तो बात ही नहीं है। डेबिट बैलेंस इन द पासबुक, पासबुक की बात है, वो भी डेबिट। ठीक है, क्योंकि अनफेवरेबल पूछा, क्वेश्चन अगर यहाँ फेवरेबल पूछता तो पासबुक का बैलेंस क्रेडिट हो जाता। डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक की बात है ही नहीं, फेवरेबल बैलेंस इन द कैश बुक नहीं, तो राइट आंसर आपका बी हो जाए। The balance on the debit side of the bank column of cash book indicate, देखिए ये कैश बुक आपकी ऐसे बनती है, यहाँ पे आप रिसिप्ट साइड लिखते हो और यहाँ पे पेमेंट साइड। ठीक है, अगर 2 कॉलम बुक है तो एक कॉलम कैश का बनाओगे, दूसरा आप बैंक का बनाओगे, यहाँ भी, और लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। अब कह रहा है कि जो बैंक कॉलम है वो भी कैश बुक का, यानी ये वाला कॉलम जो होता है कैश बुक में बैंक कॉलम,
वो कह रहा है कि बैलेंस ऑन द डेबिट साइड, बैलेंस है उसमें डेबिट साइड, यहाँ बैलेंस रख दिया डेबिट साइड। टोटल अमाउंट हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द बैंक, बैंक से पैसा निकाला होगा। कैश एट द बैंक, बैंक का बैलेंस होगा। द टोटल अमाउंट ओवरड्राफ्ट इन द बैंक या नन ऑफ दिस। तो डेबिट हमारा कौन सा बैलेंस होता है, जो हमारा कैश एट बैंक होता है, कैश एट बैंक या कैश बैलेंस। ठीक है, ये दोनों हमारे करंट असेट्स के पार्ट है, और करंट असेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस को शो करता है। तो ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। पेमेंट साइड में क्रेडिट बैलेंस आता है। अगर हम अपने बैलेंस को, जैसे ये ओपनिंग बैलेंस है तो डेबिट नहीं चेक है, क्लोजिंग बैलेंस दिखाते तो क्रेडिट में आता है, या पेमेंट करते तो क्रेडिट में आता है। ये रिसीप्ट बैलेंस है हमारा, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड। व्हेन चेक, व्हेन चेक इज नॉट पेड बाय द बैंक, इट इज कॉल्ड, अगर बैंक ने चेक को पे ही नहीं किया है तो ये ऑनर्ड है, एंडोर्स्ड है, डिसऑनर्ड, या ए और बी। तो इसे आप क्या कहोगे, डिसऑनर्ड। तो बैंक ने जब कोई चेक क्लियर ही नहीं कर रहा है, ठीक है, पेमेंट नहीं कर रहा, बैंक में आपने कोई चेक डाल दिया, आपने किसी को चेक दिया, ठीक है, सपोज कीजिए आपने किसी को चेक दे दिया, राम को दिया, और राम ने ये जाके आपके बैंक में मतलब डाल दिया, आपके अकाउंट से बैलेंस नहीं कट रहा है, ठीक है, बैंक आपको अलाउड ही नहीं कर रहा है, आपकी पासबुक से बैलेंस नहीं डिडक्ट कर रहा है, इस कैश को क्लियर ही नहीं कर रहा है, तो ये डिसऑनर्ड है। बेसिकली ये तब होता है जब आपने चेक अपने पासबुक के बैलेंस से ज्यादा का दे दिया। पासबुक में आपका बैलेंस अगर 50,000 का है और आपने 70,000 का चेक किसी को दिया है, लो बैलेंस की वजह से ये डिसऑनर्ड हो जाता है। बैंक स्टेटमेंट ऑल्सो कॉल्ड, बैंक स्टेटमेंट को आप और क्या बोलते हो, पासबुक, कैश बुक, क्रेडिट बुक या डेबिट, तो पासबुक ही बोलते हो बैंक स्टेटमेंट को। ठीक है, बेसिकली आपकी बैंक में कितनी एंट्री हो रही है, कब आप डिपॉजिट कर रहे हो, डे वाइज, टाइम वाइज, और कब आप विड्रॉल कर रहे हो, यही सब चीजें लिखी होती है। तो बैंक स्टेटमेंट की एक कॉपी होती है पासबुक, ठीक है, जो जो ट्रांजेक्शन आप बैंक स्टेटमेंट में करते हो उसका ही एक तरह से प्रिंट आउट है पासबुक। पहले तो ये रखते थे सभी बैंकों में, पासबुक आपको को दी जाती थी हार्ड कॉपी, अब तो सॉफ्ट मैसेज आ जाते हैं, सॉफ्ट मैसेज यानी सॉफ्ट कॉपी होती है, तो अब ये नेसेसरी नहीं है। अब बिजनेस रिसीव इट्स बैंक स्टेटमेंट शोइंग द क्लोजिंग बैलेंस एट 8,500 रुपए ओवरड्राउन। इट इज फाउंड दैट देयर वर अनप्रेजेंटेड चेक, अनप्रेजेंट चेक है अमाउंट 2,000 रुपए का, और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है 1,500 का अमाउंट, और ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट आपको निकालना है, और बैंक में आपका बैलेंस कितना है, 8,500, ये आपका पासबुक का बैलेंस है। वो भी कह रहा ओवरड्राउन, इसका मतलब पासबुक में आपका कौन सा बैलेंस होता है, हमेशा क्रेडिट, बट ओवरड्राउन होने की वजह से ये आपका डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस है, तो इसमें देखिए, जब आपने कोई अनप्रेजेंटेड चेक किया है, चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ है 2,000 रुपए का, तो इसे आप क्या कर दोगे, इसे आप ऐड कर दोगे। ठीक है, क्योंकि ये अभी प्रेजेंट ही नहीं हुआ है तो आपके बैलेंस से तो नहीं आता है। और एक आपका अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है जो अभी तक डिपॉजिट ही नहीं हुआ है, 1,500 रुपए का, इसे आप लेस कर दोगे, डिपॉजिट ही नहीं हुआ है तो बैलेंस कितना आ जाएगा आपका, 9,000 रुपए। तो आपका कैश बुक का बैलेंस ओवर ड्राफ्ट कितना शो करेगा, 9,000 रुपए। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, पार्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट या नन ऑफ दिस। तो बैंक स्टेटमेंट कोई डबल एंट्री का स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट इज कॉल्ड बैंक स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जब भी आपकी दो बातें हो, कि एक तो आपकी कैश बुक गिवन हो और एक आपकी पासबुक गिवन हो, और दोनों के डिफरेंसेस की बात हो रही है, दोनों में अंतर हो, ठीक है,
सपोज कीजिए ये आपकी 5,000 है और ये आपकी 7,000 है, तो दोनों में जो अंतर है इसी को बोलते हैं बैंक। पासबुक इज अ कॉपी। पासबुक किसकी कॉपी है? कस्टमर अकाउंट इन द बैंक बुक, कैश बुक रिलेटेड टू बैंक कॉलम, कैश बुक रिलेटेड टू कैश कॉलम, या फॉर्म्स रिसीप्ट एंड पेमेंट। तो ये कस्टमर जो आपका है बैंक में, उसकी अकाउंट की कॉपी होती है पासबुक। बाकी सब बैलेंस इन बैलेंस शीट इज अ कैश बुक, पासबुक, एडजस्टेड कैश बुक या नन ऑफ दिस। तो अगर बैलेंस शीट में आपका कोई बैलेंस शो कर रहा है तो वो आपका क्या है? एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है, कैश बुक और पासबुक में इससे कोई मतलब नहीं है। एडजस्टेड कैश बुक आपकी शो होती है बैलेंस शीट। ठीक है, किस साइड में? एसेट साइड में। क्यों? क्योंकि करंट एसेट्स का पार्ट होता है आपका कैश। डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक इज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल होना। तो अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है का मतलब वो फेवरेबल बैलेंस है, एक बात तो ये याद रखना। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होता है? तो वो पासबुक की क्रेडिट का, यानी क्रेडिट भी फेवरेबल है आपके फेवर में, उसके बराबर होगा। तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट तो अनफेवरेबल हो। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये ठीक है। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, पासबुक के से नहीं मैच करोगे। ठीक है, ओवरड्राफ्ट कब होता है? जब आप पासबुक को नेगेटिव शो कर देते हैं, नेगेटिव। Which of the following will not require adjustment in the cash balance? आपके कैश बैलेंस, कैश बुक के बैलेंस के लिए किसे आप एडजस्ट नहीं करोगे? चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, चेक रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, या ऑल ऑफ दी अबव। अगर आपने अपनी तरफ से चेक इशू कर दिया, जैसे ही आप चेक इशू करते हो कैश बुक के बैलेंस को लो कर देते हैं, पासबुक हाई दिखा रही होती है। ठीक है, पासबुक आपका बैलेंस हाई दिखा रही होती है। और जब आप बीआरएस करते हो तो पास कैश बैलेंस अगर आपका गिवन है डेबिट बैलेंस, तो उसको भी आप क्या कर दोगे? कैश बुक को भी आप हाई कर दोगे। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? जब आप चेक इशू करते हो वो प्रेजेंट नहीं होता पेमेंट में, तो उसे आप बीआरएस में ऐड करते हो। अगर आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस गिवन है, ठीक है, उसी सिचुएशन में जो चेक अगर आप डिपॉजिट कर देते हो बट वो क्लियर नहीं हुआ है, आपने जैसे ही चेक को डिपॉजिट किया, ठीक है, या वो आपका बैंक में चेक डिपॉजिट हुआ, तो आपने जैसे ही डिपॉजिट किया तो आपने अपनी कैश बुक को हाई कर दिया कि मुझे तो पैसे मिलने वाले हैं। बट पासबुक में नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे बैंक के पास वो क्लियर होके दूसरी पार्टी से अभी आया ही नहीं है, तो पासबुक आपका लो दिखा रही है। अब अपनी कैश बुक को भी पासबुक से मैच करने के लिए आप लो कर दोगे, तो इसलिए आप नोट क्लियर वाले को लेस करते हो अगर आपकी कैश बुक का डेबिट बैलेंस शो है। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं बीआरएस के। तो ये तो होती है एडजस्टेड, यही होती है एडजस्टमेंट इन द कैश बुक। बट अभी कह रहा है कि आपने चेक रॉन्गली क्रेडिट कर दिया बाय बैंक, तो ऐसी एडजस्टमेंट को आप यहाँ नहीं लोगे। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज ₹1,500। अब जो आपको कैश बुक का बैलेंस दिया है वो क्रेडिट बैलेंस दिया है। कैश बुक का बैलेंस हमेशा डेबिट होना चाहिए, जो कि आपके फेवरेबल होता है। बट इस बार आपको नेगेटिव बैलेंस यानी क्रेडिट बैलेंस की बने, नेगेटिव या अनफेवरेबल। ठीक है, चेक फॉर 400 वर्ड डिपॉजिट, चेक 400 रुपए का डिपॉजिट तो किया बट नॉट येट कलेक्ट, पर पासबुक में अभी आया ही नहीं। तो पासबुक में नहीं आया, इसका मतलब अभी भी पासबुक तो लो कर रही है। और आपने जैसे ही चेक डाला होगा तो आपने सोचा मेरे तो कैश बुक में पैसे आने वाले हैं। ठीक है, हाँ, कैश बुक को हाई कर दिया, बैंक में पैसा आएगा। बट अभी भी पासबुक आपका लो बैलेंस कर रही है। ठीक है, इससे मैच करने के लिए आपको इसको लो करना चाहिए। बट अगर बैलेंस अगर आपका कैश बुक का डेबिट होता तब तो इसे लेस करते, बट क्योंकि बैलेंस क्रेडिट दिया है तो अब आप इसे ऐड कर दो। 1500 में अगर आप 400 ऐड कर देते हो तो आपका बैलेंस हुआ 1900। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, आपने तो चेक इशू कर दिया बट अभी वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। अगर नो बैलेंस डेबिट होता तो ऐसी सिचुएशन में जैसे ही आपने चेक इशू किया होता है, तुरंत आप अपनी कैश बुक के बैलेंस को लो कर देते हो।
पासबुक का बैलेंस अभी भी हाई दिखा रही है, तो अपने बैलेंस को हाई करोगे तो इसका मतलब इसे ऐड करोगे। ऐड तब करते जब आपका कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है। क्वेश्चन आपको क्रेडिट बैलेंस दे रहा है, तो ऑपोजिट कर दो। अब इसको ऐड करने की बजाय लेस कर दो, तो आप लेस कर दो ₹100, ₹125 एंड 50। तीन चेक थे आपके, तो 100, 125 और 50 तीनों को ऐड कर लो, 572। तो 275 अगर आप लेस कर रहे हो तो देखते हैं आंसर कितना है। 1625 आ गया 1625। अब आप पूछोगे कि 1625 क्या है, तो 1625 आपका जो बैलेंस आया है वो कौन सा बैलेंस आया? डेबिट बैलेंस। ठीक है, किसका? पासबुक का। पासबुक का वैसे तो क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए था, बट क्योंकि आपका कैश बुक का ही क्रेडिट बैलेंस दिया है, तो अब जो आपका बैलेंस आएगा पासबुक का, वो अब डेबिट आएगा आफ्टर एडजस्टमेंट। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन। When the balance as per cash book is the starting point direct deposit by the customer। अगर बैलेंस है कोई कैश बुक का, वो भी स्टार्टिंग पॉइंट में, और डायरेक्ट कोई कस्टमर डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है, तो क्रेडिट बुक का जो कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो नॉर्मल क्या होता है? वो डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट यानी आपके फेवरेबल बैलेंस को शो करता है। ठीक है, कि आपके पास कैश बैलेंस है। कैश क्योंकि करंट एसेट्स का पार्ट है, इसीलिए वो डेबिट बैलेंस शो करता है स्टार्टिंग पॉइंट में। डायरेक्ट डिपॉजिट अगर कोई कस्टमर आपके पास पैसे डिपॉजिट कर देगा, तो आपकी जो कैश बुक का बैलेंस है वो तो इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है, रिसीव हो रहा है तो इंक्रीज, और अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो वो सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो फिलहाल ऑप्शन देखते हैं, एडिड, सब्ट्रैक्टेड, नॉट रिक्वायर्ड टू बी एडजस्ट, नाइदर ऑफ द टू, तो ये एडिड हो जाए। ठीक है, अगर पेमेंट दे रहे होते तो सब्ट्रैक्ट हो जाता। ठीक है, डेबिट बैलेंस इन द पासबुक मीन्स, पासबुक हमेशा क्रेडिट बैलेंस को शो करती है कि आपके पास फेवरेबल बैलेंस है। फेवरेबल मतलब क्रेडिट बैलेंस मतलब कि बैंक की लायबिलिटी है, कि वो आपको पैसे देगा, क्योंकि पैसा आपका है। जब भी आप पैसे डिमांड करोगे बैंक आपको दे देगा, क्योंकि आपने पैसा सेविंग के लिए रखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए ये क्रेडिट बैलेंस होता है। तो नेगेटिव बैलेंस पॉजिटिव बोथ ना, तो पासबुक का अब लोगों ने डेबिट बैलेंस दिया हुआ, डेबिट, तो डेबिट तो क्या होगा? नेगेटिव बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस क्या है? पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक है, पॉजिटिव को आप फेवरेबल बोल सकते हैं, तो वहीं आपका जो डेबिट बैलेंस है वो नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा, और नेगेटिव को आप अनफेवरेबल भी बोल सकते हो। क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक मीन्स, फिर देखिए, पासबुक का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि अभी बैंक आपको पैसे देने के लिए लाइबल है, आप ही का पैसा है। ठीक है, आप जब चाहो उसे निकाल सकते हो। तो क्रेडिट बैलेंस है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव पॉजिटिव बोथ नन, तो ये क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव बैलेंस को आप क्या बोलते हो? फेवरेबल बैलेंस। ठीक है, फेवरेबल। और यहाँ डेबिट होता तो आंसर नेगेटिव। Which of the following transactions will result in higher balance in the bank column of cash book in comparison to passbook? कौन सी ट्रांजेक्शन है जिसका रिजल्ट पड़ेगा कि जो आपका बैलेंस है कैश बुक के बैंक कॉलम में, तो कंपैरिजन टू पासबुक। ठीक है, तो चेक जब इशू करोगे बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसका मतलब क्या होता है कि आपने तो चेक इशू कर दिया, आपने किसी पार्टी को चेक दे दिया कि लो मेरी तरफ से ये चेक ले जाओ, फाड़ के इसको दे दिया, बट इसने अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया है, ये बैंक ही नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो ये पेमेंट के लिए अभी गया ही नहीं है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, अगर बैंक इंटरेस्ट आपको दे रहा है, ठीक है, तो आपका बैलेंस तो क्रेडिट हो जाता है पासबुक से, और अगर आपसे ले लेता है इंटरेस्ट, ठीक है, अगर आपने लोन लिया है तो डेबिट है। बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, अगर बैंक ने चार्जेस कर लिए तो वो आपने दो बार कैश बुक में डाल दिए। या चेक पेड इन टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड, आपने चेक तो पेड कर दिया बैंक में, कलेक्शन के लिए आया, बट अभी तक पासबुक में बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। तो पासबुक में भी क्रेडिट नहीं किया, तो पासबुक जैसे क्रेडिट होती हाई हो जाती, बट अभी हुआ ही नहीं है तो ये लो शो कर रही है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि
जो कैश बुक है वो हाई बैलेंस दिखा रही है कंपैरिजन टू पासबुक। किस सिचुएशन में कैश बुक का बैलेंस हाई होगा कंपैरिजन टू पासबुक में? तो अगर आप चेक इश्यू करते हो तो तुरंत आप कैश बुक को लो कर देते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी तरफ से तो मान लिया कि मेरा पैसा तो गया, पेमेंट कर रहा हूं मैं, इसलिए तो किसी को चेक दे रहा हो, तो आपने कैश बुक को लो कर लिया। लो कर लिया तो इसे तो आप लोगे नहीं, क्योंकि कैश बुक को आपको हायर पे ले जाना है। इंटरेस्ट अलाउड किया बैंक ने, तो बैंक ने अलाउड किया है तो पासबुक आपकी हाई हो जाएगी। पासबुक में आपका पैसा मिला है, इंटरेस्ट मिला है आपको, तो पासबुक को तो लो दिखाना है और कैश बुक को आपको हाई दिखाना है। तो ये भी नहीं हो सकता। बैंक चार्ज कर रहा है एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, तो जब बैंक चार्ज करता है तो पासबुक का बैलेंस क्या हो जाता है आपका? लो हो जाता है, ठीक है। बट कह रहा है कि ये आपने 2 बार एंट्री कर ली है कैश बुक में, ये बैंक ने चार्ज किया, तो कैश बुक आपकी क्या हो जाएगी? 2 बार आप इसे कम कर चुके हो, तो और कम हो जाएगी। आपको कैश बुक को हाई पे ले जाना है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। चेक पेड इनटू बैंक, चेक आपने पेड किया बैंक में और कलेक्शन के लिए, इस बार आपने चेक जो डाला है उससे आपको पैसा मिलने वाला है, तो जो पैसा आपको मिलने वाला है वो आपने कैश बुक में पहले ही ऐड करके दिखा दिया, तो आपने हाई कर ली। बट अभी तक वो बैंक में आया नहीं, यानी जिसने आपको चेक दिया ना उसके बैंक से कट के आपके पासबुक में आया नहीं है, तो पासबुक अभी लो बैलेंस दिखा रही है। यही क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि वो कौन सी सिचुएशन है जब कैश बुक हाई हो गई, आपने तो अज्यूम कर लिया कि मुझे पैसे मिलने वाले जैसे चेक कलेक्ट किया, बट अभी पासबुक में नहीं मिला, तो ये पासबुक आपकी लो दिखा रही है और कैश बुक आपकी हाई, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बैंक रिकंसिलेशन इज प्रिपेयर्ड बाय, बैंक जो बीआरएस स्टेटमेंट होती है वो किसके द्वारा बनाई जाएगी? बैंक बनाएगा, कस्टमर, बिजनेस या सप्लायर? क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे आप कुछ क्रेडिट में लाते हो, सप्लायर वो होते हैं, फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा? बिजनेस। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ कैश बुक, कैश बुक का पार्ट है, पार्ट ऑफ पासबुक, स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय बैंक के द्वारा या स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर। तो कस्टमर बनाता है अपनी कैश बुक और पासबुक के डिफरेंसेस को खत्म करने के लिए। नॉर्मली द कैश बुक शोज आर डैश बैलेंस, पासबुक शोज आर डैश बैलेंस। तो देखिए, कैश बुक का बैलेंस तो होता है हमेशा डेबिट और पासबुक का बैलेंस होता है हमेशा क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट बी आंसर हो जाएगी। डायरेक्ट डिपॉजिट इन द बैंक बाय कस्टमर, कस्टमर ने अगर डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया बैंक में, वुड इंक्रीज द बैलेंस शो बाय द पासबुक, तो ये पासबुक में आपका बैलेंस बढ़ जाएगा, आपके पास पासबुक में पैसा आ गया, तो ये ट्रू है फॉल्स है बोथ ना, तो ये ट्रू हो जाएगा। क्रेडिट बैलेंस इन द पासबुक मीन्स डैश टू अ डिपोजिटर, डिपोजिटर के लिए अगर क्रेडिट बैलेंस है पासबुक का, ठीक है, तो डिपोजिटर के लिए तो ये एसेट्स है, लायबिलिटी है, इनकम एक्सपेंस, तो उसके लिए तो ये एसेट्स है। बैंक के लिए तो लायबिलिटी है, बैंक आपको पे करेगा, ठीक है, लेकिन जिसका पैसा है उसने अगर 5 रुपए अमाउंट डाला है सेविंग्स में, उसका सेविंग में क्रेडिट बैलेंस आ रहा, तो उसके लिए तो ये एसेट्स है, ठीक है। इनकम जब होती कुछ बेच के आप कमा रहे होते हैं, ऐसा तो है नहीं कॉस्ट को एक्सपेंस, ये भी नहीं। अब बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द बैलेंस ऑफ, बैंक जो स्टेट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर की जाएगी बैलेंस ऑफ देख के, कैश बुक का बैलेंस देखोगे, पासबुक का, या इधर कैश बुक और पासबुक या नाइदर कैश बुक और पासबुक, तो दोनों का देख के। Bank reconciliation statement is prepared at the end of the each week, at the end of the each month, at the end of the accounting year, whenever a bank statement का कब बनाया जाएगा? जैसे ही बैंक स्टेटमेंट में कुछ रिसीव होगा, whenever bank statement is received, तो राइट आंसर आपका डी। Which of the statement is not a part of double entry system? तो कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, जर्नल, ये सब तो है, बैंक स्टेटमेंट नहीं। क्वेश्चन बदल के पूछा इस बार, नोट पार्ट है बीआरएस। देखिए, क्वेश्चन चेंज करके पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। बस आपको अगर वर्डिंग की पहचान है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, तब आप आंसर अच्छे से दे पाओगे। तो आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, ठीक है। वन वर्ड से आंसर चेंज हो जाता है, तो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है एमसीक्यू। तो मैं आपको ये हमारा की प्रिपरेशन करा रही हूँ जितना भी आपका पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस है। तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ प्लीज इसे लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। कुछ और सब्जेक्ट्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, कॉमर्स के ही पार्ट, तो कमेंट करें, जैसे कि मार्केटिंग या मैनेजमेंट। ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, डाउट क्लासेस लेनी है, तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है। थैंक यू सो मच।